ज्ञानवापी के बाद अब अजमेर दरगाह की बारी। भजन लाल शर्मा से कर डाली बड़ी मांग। क्या बाबरी ज्ञानवापी के बाद अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का नंबर? लाल शर्मा से मांग करती है कि अजमेर की दरगाह नहीं हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नमिता। बाबरी मस्जिद का चैप्टर क्लोज हो चुका है। 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम हुआ और राम मंदिर का शानदार तरीके से उद्घाटन हो गया। अयोध्या के विशालकाय राम मंदिर में प्रभु श्री राम को विराजमान कराने के बाद अब अगला नंबर ज्ञानवापी का है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पूरा हो चुका है। हिंदू पक्ष की जीत हो चुकी है। व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार भी मिल चुका है। ज्ञानवापी की लड़ाई हिंदू पक्ष की तरफ जाती हुई दिख रही है और इसी बीच अब अजमेर दरगाह को लेकर विवाद शुरू हो गया। महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर ये मांग की है कि अजमेर दरगाह की भी जांच कराई जाए। पत्र के साथ साथ राजवर्धन सिंह ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो कहते हैं, अजमेर दरगाह कोई दरगाह नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर है। महाराणा प्रताप सेना ने पहले इसे राजस्थान में अशोक गहलोत की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के संज्ञान में लाया था। ये अलग बात है कि कांग्रेसी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, अब बीजेपी सरकार से कार्रवाई की उम्मीद में ये पत्र फिर से लिखा जा रहा है। जरा देखिए राजवर्धन सिंह क्या कुछ कह रही हैं। महाराणा प्रताप सेना माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजन लाल शर्मा से मांग करती है कि अजमेर की दरगाह नहीं हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। उस विषय पर मैं कई बार गहलोत सरकार के सामने प्रश्न रखा है। अभी मैं मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल शर्मा जी से मिला था। मेरी मांगे थी कि अजमेर की दरगाह नहीं हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है, उसकी भी जांच हो। साथ में सनातन धर्म बोर्ड का गठन करे राजस्थान सरकार, पुजारियों को वेतन मिले और राजस्थान सरकार एक ऐसी स्कीम लाए जिसके तहत राजस्थान के वासियों को अयोध्या धाम का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी तमाम मांगों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। राजवर्धन सिंह परमार, संस्थापक अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय एकलिंगनाथ महादेव। अजमेर की दरगाह नहीं हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। अभी तो अयोध्या और काशी में ही मंदिर, बहुत बड़ी बधाई देता हूं कि ज्ञानवापी में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। निश्चित तौर पे अजमेर की दरगाह की खुदाई होगी, वहां भी मंदिर के सबूत मिलेंगे निश्चित तौर पर। जय श्री राम, जय महाराणा, जय परशुराम, जय श्री राम, जय संविधान। भारत माता की जय। आपको बता दें, हाल ही में राजवर्धन सिंह परमार ने भजन लाल से मुलाकात भी की थी जिसकी जानकारी उन्होंने अपने इस वीडियो में भी दी। फिलहाल भजन लाल की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस मांग के बाद न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर जिस तरह से मांग की गई उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं जरूर बताइए। अजमेर दरगाह को तोड़ने की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि पवित्र मंदिर था, अंदर दबा हुआ है, सर्वे करा लीजिए, साक्ष्य निकल जाएंगे। किसी ने याचिका लगाई है और भजन लाल तक से मांग कर डाली है कि इसको तोड़ा जाए। क्या लगता है आपको? पहली बात तो आप इसको समझिए, इस्लाम में मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना और मजार और दरगाह और पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। इस्लाम कहां शुरू हुआ? अरब से। अरब में एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है और एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। जानती हैं क्यों? क्योंकि अजान में बोला जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा और कोई इबादत योग्य नहीं है। इसलिए अरब में एक भी मजार नहीं, क्योंकि मजार में आप जाके अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे। मजार में तो आप उसकी इबादत करेंगे जिसकी मजार है, दरगाह में तो आप उसकी इबादत करेंगे जिसकी दरगाह है, पक्के कब्रिस्तान पे जाएंगे तो आप उसको याद करेंगे जिसकी वहां कब्र बनी हुई है। बिल्कुल। इसीलिए पूरे अरब में, और एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। अभी यहाँ पे पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, G20 का सम्मेलन हुआ था, सब लोग राजघाट गए, महात्मा गांधी की समाधि स्थल पे सब लोग गए, लेकिन अरब के जो सुल्तान है वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि मजार पे जाके सर झुकाना, दरगाह पे जाके सर झुकाना, फिर तो ये दूसरे की इबादत हो गई ना। तो आप अरब देशों में जाके देख लीजिए, कुवैत देख लीजिए, दुबई देख लीजिए, अबू धाबी देख लीजिए, बहरीन देख लीजिए, किसी भी अरब कंट्री में जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां आपको एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत करना हराम है। इनफैक्ट जो सच्चे मुस्लिम है वो तो माता पिता का पैर नहीं छूते।
अच्छा। हाँ, वो उनका ये मानना केवल अल्लाह के सामने ही झुकना है, माँ के सामने नहीं झुकना है, पिता के सामने नहीं झुकना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भारत में जो इतनी मज़ारें बनी हैं, भैया या तो बोलो हम हिंदू हैं, जैसे हिंदू समाधि स्थल पे जाते हैं तो हम वही समाधि स्थल हम जाएंगे। भाई मजार का मतलब समाधि स्थल हुआ ना, किसी व्यक्ति की समाधि है वो। तो दरगाह का मतलब समाधि स्थल हुआ, तो ठीक है हम जाएंगे। अब आप कह रहे हो नहीं तो मैं तो मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम को मानता हूं, तो इस्लाम को मानने वालों को तो मजार बनाना और मजार पे जाना, दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना, पक्का कब्रिस्तान बनाना, पक्के कब्रिस्तान पे जाना, ये हराम है। तो पहले तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो खुद तय कर लें कि वो अपने आप को कन्वर्टेड हिंदू मानते हैं या अपने आप को मुस्लिम मानते हैं।